भावनाएं जब शब्द का आकार लेती हैं तो निकलती है कविता। कल्पनाएं जब अपना स्वरूप बनाती हैं तो निकलती है कविता। आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के मौके पर हम आ गए हैं पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की पावन धरा नरसिंहपुर में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीवीसी भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरसिंहपुर की नवोदित काव्य कलाकार अनामिका अनु। अनामिका की एक खासियत और है, अनामिका ने बहुत ही कम उम्र में एक काव्य जगत में अच्छा मुकाम हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय कविता मंच में लगातार 200 घंटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ है जिसमें अनामिका ने पार्टिसिपेट किया है। उस कार्यक्रम में लगभग 700 कलाकार मौजूद थे। तो ये नरसिंहपुर और अनामिका की योग्यता का परिचय ही है। तो आइए हम चलते हैं आज सीधे अनामिका के पास और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है अनामिका का आज अंतर्राष्ट्रीय काव्य दिवस के मौके पर। अनामिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय काव्य दिवस है और आज पीवीसी भारत की हमारी टीम ने ये निर्णय लिया था कि हम एक ऐसे युवा कवि को आमंत्रित करेंगे जो कि युवा तरुणाई को एक संदेश दे सके और हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य की तरफ आकर्षित कर सके। तो क्या कुछ कहना है आपका आज के इस खास मौके पर? सर्वप्रथम तो पीवीसी भारत का हार्दिक धन्यवाद जो मुझे आमंत्रित किया, और मैं समस्त कवि कुल के साथ साथ काव्य प्रेमियों को विश्व कविता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। और आगे भी वे सभी काव्य धारा के साथ निरंतर प्रवाहमान रहे, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। तो 4 शब्दों में मैं कविता को बताती हूँ कि कविता है क्या। गंगा रेवासी निर्मल सरिता हूँ मैं, धर्म ग्रंथों से पावन पुनीता हूँ मैं। गंगा रेवासी निर्मल सरिता हूँ मैं, धर्म ग्रंथों से पावन पुनीता हूँ मैं। भाव ही से निकल पृष्ठों पर गढ़े, भाव ही से निकल पृष्ठों पर गढ़े, अक्षरों से अलंकृत कविता हूँ मैं, अक्षरों से अलंकृत कविता हूँ मैं। ये था एक कविता का परिचय कि कविता आखिर है क्या। तो हम कविता की ही बात करें तो हम आगे चलते हैं काव्य की ओर कि काव्य है क्या। चंद शब्दों में यदि कोई भाव विभोर हो जाए या उन शब्दों से अपने भावों की दुनिया में खो जाए तो वो है कविता, वरना तो शब्द है। तो कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों को बड़ी सहजता और सुलभता के साथ जन मन तक पहुंचाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ उन कलमकारों के लिए जो अपनी कलम के माध्यम से देश को चेतना देने का कार्य करते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। उठा लो खड़ग भाला, अब की पैनी धार हो जाओ, समसी शाही भरी हो जब तो शब्दों वार हो जाओ। उठा लो खड़ग भाला, अब की पैनी धार हो जाओ, समसी शाही भरी हो जब तो शब्दों वार हो जाओ। लिखो जो भी गढ़ो ऐसा रहे इतिहास में अंकित, लिखो जो भी गढ़ो ऐसा रहे इतिहास में अंकित, पढ़े जो भी उसे समझे कि ऐसा सार हो जाओ। चूँकि आप लिख रहे हैं तो अब क्या लिखें, हम कवि हैं, हम क्या लिखें। लिखो तुम सत्य की गाथा, सृजन का भेद वाँचो तुम, लिखो तुम सत्य की गाथा, सृजन का भेद वाँचो तुम।
नदी सम बन बहो ऐसी समंदर पार हो जाओ। फिर अब हम लिख रहे हैं तो हम अपने माध्यम से लोगों को चेतना दे रहे हैं। तो हम कैसे चेतना दे रहे हैं? उठो अब नींद को त्यागो, जमाने को जगाओ तुम। उठो अब नींद को त्यागो, जमाने को जगाओ तुम। बनो ताकत जमाने की कि तुम तलवार हो जाओ। अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि हमें क्या अच्छा अच्छा लिखना है और किन कुरीतियों को उजागर करते हुए दूर करना है। खिला दो सुमन उपवन में, चमन से शूल चुन फेंको। खिला दो सुमन उपवन में, चमन से शूल चुन फेंको। बनो अनुवंशुमाली, सम उदित संसार हो जाओ। उठा लो खड़ग भाला, अब की पैनी धार हो जाओ। ये मेरा एक नम्र निवेदन था आज के कलमकारों से कि वो क्या लिखें और कैसे हमारे समाज को चेतना दें। अनामिका, भारत का काव्य इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। जी जी सर। हमारे इतिहास में भी कई बार हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि काव्य के जरिए ही महाकवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इशारा किया और उन्होंने अपना लक्ष्य भेद दिया था। जी। ऐसे बहुत से हमें वाक़ये सुनने को मिलते हैं। आपने अभी चर्चा में हमसे ये बातचीत में बताया था कि आजकल रैप का ज़माना चल रहा है और वेस्टर्न संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है आज के दिन की, कैसे युवा हमारी संस्कृति की ओर वापस आएँ, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो युवा वर्ग है वो बड़ी तीव्रता के साथ पाश्चात्यता की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से ही उन्हें पुनः आमंत्रित करती हूँ हमारी सभ्यता की ओर, कि वे लौटें और ज़रा पुराने पृष्ठों पर देखें कि क्या हमारी सभ्यता थी और हम कैसे उसे पुनः जीवित करें। तो मैं निवेदन करती हूँ अपने युवा वर्ग से और आगामी आगंतुकों से, हे भावी आगंतुक, तुम जीवन की ऐसी पहचान बनो कि गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। हे भावी आगंतुक, तुम जीवन की ऐसी पहचान बनो, गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। हवा चली पश्चिमी ऐसी, अपनी तो सभ्यता बदल गई। वेशभूषा भाषा बदली, दैनिक सारी व्यथा बदल गई। हवा चली पश्चिमी ऐसी, अपनी तो सभ्यता बदल गई। वेशभूषा भाषा बदली, दैनिक सारी व्यथा बदल गई। डूबे झूठे दंभ में ऐसे, अपनी तो हर व्यथा बदल गई। और दोहराओ गुजरा वो जमाना, फिर ऐसी पतवार बनो। गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। अब मैं अपने युवा वर्ग को हमारे असल हीरो, वर्तमान हीरो नहीं, हमारे जो रियल लाइफ हीरो, उनकी तरफ ले चलती हूँ। सुनिए। बोलो भूल गए लगता है गाथा अपने वीरों की। बोलो भूल गए लगता है गाथा अपने वीरों की। सज्जन का मान बढ़ाते, दुश्मन पर चलते तीरों की। ज्ञान विज्ञान शल्य क्रिया और खोज करी थी जीरो की। आओ तुम भी इस जग में, आओ तुम भी इस जग में उन जैसा महान बनो। और गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। मैं अपने देश के वीर सपूतों को याद कराती हूँ आपको कि क्या थे हमारे देश के सपूत। याद करो राणा प्रताप, तात्या शिवाजी छत्रसाल, दुश्मन पर टूटे थे बन करके उनका काल। याद करो राणा प्रताप, तात्या शिवाजी छत्रसाल, टूटे थे दुश्मन पर जो बन करके उनका काल। बनो भगत अशफाक जरा, शेखर से माटी के लाल। विवेकानंद राम मोहन से सामाजिक किरदार बनो। और गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। चूँकि हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं है, तो मैं अपनी बेटियों को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि बिटिया बनकर जन्मो तुम, बनना ना नाजुक नादान। बिटिया बनकर जन्मो तुम, बनना ना नाजुक नादान। रूपवती पद्मिनी दुर्गा और बनो रजिया सुल्तान। मार खदेड़े रिपु को रण में, झांसी रानी की कृपाण। और देश पे बेटा वारे अपना, जो देश पे बेटा वारे अपना, पन्ना धाई का त्याग बनो। और गर्वित हो संसार समूचा,
तुम ऐसे इंसान क्या बनो। बात है, क्या बात अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ स्वागत है, कि स्वागत। चमक सके जो दिव्य व्योम में ऐसे उदित प्रभास बनो, चमक सके जो दिव्य व्योम में ऐसे उदित प्रभास बनो, आने वाली पीढ़ी के तुम स्वर्णिम से इतिहास बनो, चमक सके जो दिव्य व्योम में ऐसे उदित प्रभास बनो, आने वाली पीढ़ी के तुम स्वर्णिम से इतिहास बनो। लिखने पर घर आ जाओ, रैप मत लिखना, लिखने पर घर आ जाओ, तुलसी कबीर रैदास बनो और भारत माँ बलिहारी जाए, ऐसे अटल सुभाष बनो, गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो, तुम ऐसे इंसान बनो। क्या बात है, तो गर्वित हो संसार समूचा, तुम ऐसे इंसान बनो। अनामिका, हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमारे युवा जा रहे हैं। आपने हिंदी छंद में भी काफ़ी कुछ काम किया है जी, और कर रही हैं, लगातार आप सीख भी जी। रही हैं। नरसिंहपुर का एक बड़ा नाम रहा है छंद के लिए। यदि हम आदरणीय श्री गुरु सक्सेना जी की जी। बात करें, एक बहुत बहुत बड़ा नाम है नरसिंहपुर के लिए। कई बार ये भी होता है कि आपके हमारे जैसे नवोदित कलाकार उनकी रचनाओं को पढ़ के कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। छंद के लिए आज क्या कुछ खास है आपके पास छंद? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी जो असल धरोहर है, हमारे काव्य की विशेषताएं, छंद, रस, दोहे, अलंकार, यदि हम इनको लेकर आगे बढ़ते हैं ना, तो निश्चित ही हम उन बुलंदियों तक पहुँचेंगे जिन तक कोई हमें रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं छंद के माध्यम से ही एक कविता पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। कविता लिखें धारे कलम, रुकने नहीं वाले कदम, कविता लिखें धारे कलम, रुकने नहीं वाले कदम, पथ पर सृजन बढ़ते चलें, पथ पर सृजन बढ़ते चलें, नवनीव हम गढ़ते चलें। हमें उसी नींव को फिर से नवीन करना है। क्या बात, बहुत पथ बढ़िया। पर सृजन गढ़ते चलें, नवनीव हम गढ़ते चलें। साहित्य को जब भी सुना, साहित्य को जब भी सुना, लिखना सदा मैंने चुना, लेखन किया है ओज का, पूजन यही है रोज का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेखन किया है ओज का, पूजन यही है रोज का। माँ शारदे वरदान दो, माँ शारदे वरदान दो, इस ज्ञान का सम्मान हो। माँ हो सदा ये ज्ञान दो, माँ हो सदा ये ज्ञान दो, हमको कभी ना अभिमान हो, हमको कभी ना अभिमान हो। तो मेरी माँ शारदे से यही विनती है कि माँ आप मुझ पर निरंतर, मुझ पर और समस्त भारतवर्ष पर अपना ज्ञान बरसाती रहें, पर अभिमान किसी को ना दें। क्या बात है। क्योंकि छंद की विशेषता ही यही है। हर एक कलाकार के लिए माँ शारदा की स्तुति अपना एक विशेष स्थान रखती है। अनामिका, छंद में बहुत सारी विधाएं होती हैं जी। उतना ज्ञान तो मुझे हिंदी साहित्य के बारे में नहीं है, चूँकि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, तो छंद की उस विधा के नाम के साथ आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप क्या सुना रही हैं, वो जी बिल्कुल। उसका क्या काम होता है, साहित्य में क्या स्थान रखता है वो, तो उसके लिए कुछ। बिल्कुल। छंद देखिए, कहने को कविताओं में कोई बंद नहीं होता, लेकिन छंद एक ऐसी चीज़ है जिन्हें आपको नियमों मात्राओं के बंधन में बंधकर सृजन करना पड़ता है, भाषा मर्यादा का ध्यान रखकर सृजन करना पड़ता है। तो मैं आपको एक गंगोदक सवैया सुनाती हूँ जो कि वर्तमान परिवेश पर जमता भी है। स्वागत है, स्वागत है। लोभ के जाल में चाल लाखों चले। मैं आपको छंद की विशेषता भी बताती हूँ कि जब भी आप कोई छंद लिखते हैं वो अपने आप लय पकड़ता है। जी बिल्कुल। तो सुनिए, लोभ के जाल में चाल लाखों चले, है युगों से चली आ रही रीत है, आदमी आदमी का लहू चूसता, लोग तो लालसा के रहे मीत हैं, जो विरोधी बने हो बुरा भी वही, जो विरोधी बने हो बुरा भी वही, सत्य बोलो तो सबको लगे तीत है, हारना है नहीं हौसलों से कभी, हारना है नहीं हौसलों से कभी, हार के बाद ही तो मिले जीत है, हार के बाद ही तो
मिले जीत है। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के मौके पर नरसिंहपुर काव्य जगत की एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं क्या कुछ मानना है काव्य जगत की इस बड़ी शख्सियत डॉक्टर विवेक सक्सेना का। विवेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। विवेक भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस है। इस मौके पर यदि हम नरसिंहपुर में हैं और आपसे बात नहीं होती तो हमारा कार्यक्रम अधूरा रहता। क्या कुछ कहना है आपका आज के इस खास मौके पर? धन्यवाद विक्रांत जी, धन्यवाद पीवीसी भारत। पहली चीज़ है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कविता है क्या। लोग सामान्यतः लोग सोचने लगते हैं कि किसी ने कलम उठाई, कागज़ उठाया और जो आया सो लिख दिया। हमारे यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी भी कहते थे कि जो आया सो लिखा, जैसा आया सो लिखा। पर उनका जो आया होता है ना, वो बहुत अनुभवों से आता है। उन्हीं की एक रचना थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की, बुनी हुई रस्सी। उसमें उन्होंने लिखा कि कविता को बिखरा कर देखने से क्या दिखता है, कविता को बिखरा कर देखने से क्या दिखता है, लिखने वाला तो हर बिखरे अनुभव के रेशे को समेट कर लिखता है। क्या बात है। तो जो कविता होती है वो जीवन में बिखरे हुए अनुभवों के रेशे को समेट कर बनाई गई रस्सी होती है साहब। और जब ये रस्सी हमारे सामने होती है तब हमारा जीवन मजबूती प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की अपनी धार है, अपनी सोच है, अपनी कहन है। इसलिए अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं, अलग अलग तरह की रचनाएं मिलती हैं और इसी भाव, इसी प्रवाह में हमारा जीवन चलता है, हमारा साहित्य चलता है। विवेक भाई, अभी अभी हमारे अंदर फगुनाहट भरी है, निकली भी नहीं है। होली बिल्कुल 3 दिन पहले निकली है। तो इस फगुनाहट के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए साहब, होली तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस अंचल में हम लोग बुंदेलखंड अंचल में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार, खासकर होली जैसा त्यौहार एक दिन का नहीं होता। ये तो पूरा मौसम होता है, बिल्कुल, जो लंबे अंतराल तक चलता रहता है। और जो रंग है, जो रंग लोग हमारे चेहरों पे लगाते हैं, ये रंग तो हमें हमारे चेहरों पे ऑटोमेटिक आते रहते हैं। तो सारे रंग हमारे अंदर भरे हुए हैं। उन रंगों को आप अपने अंदर आत्मसात कीजिएगा। मैं यूपी की होली से आपको जोड़ता हूँ। यूपी में क्या हुआ, क्योंकि आपने इशारा किया है कि यूपी में ऐसा चला, यूपी में ऐसा चला बुलडोज़र का ट्रेंड। क्या बात है। यूपी में ऐसा चला बुलडोज़र का ट्रेंड कि हाथी पूंछ दबा कर भागा, हुई साइकिल बेंड, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कि यूपी में वोटर रंगे, यूपी में वोटर रंगे बाबा जी के रंग, यूपी में वोटर रंगे बाबा जी के रंग। घर बैठे अखिलेश अब घोंट रहे हैं भंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कृष्ण की होली होती तो कैसी होती जी? कि होली कान्हा संग हुई, होली कान्हा संग हुई, मिटे हिया के शूल। कृष्ण साक्षात में हमारे पास यहाँ नहीं होते, लेकिन जब हम होली खेलते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि एक नटखट सा कान्हा है जो हमारे आसपास है, रंग लेकर सबको लगाने के लिए घूम रहा है। और वह रंग जो है वो भक्ति का रंग है। यदि वो आपके ऊपर चढ़ गया तो तन और मन दोनों आपके उस भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। तब एक दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। स्वागत। कान्हा की पिचकारी ने छोड़े ऐसे रंग, कि कान्हा की पिचकारी ने छोड़े ऐसे रंग, और प्रेम रंग से तर हुआ मन भी काया संग, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात। जोगीरा सारा रा रा रा। कि होली खेली शाम संग, होली खेली शाम संग, मिटे हिया के शूल।
होली खेली श्याम संग मिटे हिया के सूल, और श्याम रंग में रंग गए कालिंदी के कूल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक दोहा और आप तक भेजता हूँ कि मुश्किलें हमारे पास होती हैं, लेकिन होली के रंग क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। कि मुश्किल चाहे कोई हो, मुश्किल चाहे कोई हो, होना नहीं निराश। मुश्किल चाहे कोई हो, होना नहीं निराश। कि होली के रंग कह रहे बांटो नित उल्लास। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ये थी होली के रंग। विवेक भाई, होली के रंग आपने बिखेरे, और जहाँ तक मुझे याद आता है, आप अक्सर आपको सुनता रहता हूँ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालता रहता हूँ। आपने पिता के ऊपर एक बड़ी सुंदर रचना लिखी थी। आज हमारे व्यूवर्स के लिए वो रचना एक बार। बहुत अच्छा स्मरण दिलाया विक्रांत जी आपने। पितृ दिवस के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी थी। माँ पर बहुत सारी कविताएं आप लोग सुनते रहते हैं, माँ बड़ा विषय है। पिता को भी लोग स्वरूप के कारण, पिता के उस अनुशासित वातावरण के कारण हम रचनाओं में उतना लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एक संकोच, एक आदर और वो जो भाव है जुड़ाव का, वो रचनाओं में हमें कम देखने मिला। तब मैंने एक रचना लिखने की कोशिश की। पितृ दिवस के अवसर पर ये मैंने लिखी, आप तक भेजता हूँ। एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये रचना कहीं ना कहीं आप अपने पिता को समर्पित कर रहे हैं। स्वागत विवेक भाई। कि माँ ममता की मूरत है तो वात्सल्य का सार पिता। क्या बात है जी। माँ ममता की मूरत है तो वात्सल्य का सार पिता। कभी डांट अनुशासन की, कभी डांट अनुशासन की तो कभी प्यार मनोहार पिता। कभी डांट अनुशासन की तो कभी प्यार मनोहार पिता। बच्चे की नन्ही आँखों को, बच्चे की नन्ही आँखों को सपनों का संसार पिता। क्या बात है जी। एक बच्चा नहीं जानता, छोटा सा बच्चा, वो नहीं जानता कि कौन सा खिलौना कितने का है, पर वो ये जानता है, और उसके पिता की आय कितनी ये भी नहीं जानता, पर वो ये जानता है कि अगर मैं अपने पिताजी से कहूँगा तो ये आ जाएगा। हर बच्चे के लिए उसके पिता सुपर हीरो होते हैं। तो इस पंक्ति को ध्यान से देखिएगा कि बच्चे की नन्ही आँखों को सपनों का संसार पिता। और जाने कैसे ढो पाते हैं, जाने कैसे ढो पाते हैं उम्मीदों का भार पिता। जाने कैसे ढो पाते हैं उम्मीदों का भार पिता। और गर बच्चे जो जुड़े रहें तो, ये पंक्ति बहुत उन बच्चों के लिए समर्पित है जो माता पिता से दूर हैं, कहीं और रोजगार की तलाश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से कि गर बच्चे जो जुड़े रहें तो कभी न हो लाचार पिता। क्या बात है जी। गर बच्चे जो जुड़े रहें तो कभी न हो लाचार पिता। और बच्चों की हर गलती भूलें, बच्चों की हर गलती भूलें, होते बहुत उदार पिता, होते बहुत उदार पिता। और पितृ दिवस पर करूं समर्पित शब्दों का यह हार पिता। क्या बात है। पितृ दिवस पर करूं समर्पित शब्दों का यह हार पिता, शब्दों का यह हार पिता। आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के मौके पर विवेक भाई ने पिता को समर्पित एक शानदार कविता सुनाई। आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए PBC भारत। नमस्कार।